क्या आपको लगता है कि क्लाइंट आपसे मिलने से कतराते हैं, वो बचते हैं आपसे मिलने से, बहाना बनाते हैं तरह तरह के आपसे मिलने से, क्योंकि क्लाइंट को लगता है कि आप उनको कुछ चीज़ ज़बरदस्ती सेल करेंगे, ज़बरदस्ती सेल करने की कोशिश करेंगे, इसके पीछे वो रीज़न रहता है। तो आप सोचते हैं कि काश कोई ऐसा तरीका रहता है, काश कुछ ऐसा होता जिससे मैं बगैर पुशी किए हुए, बगैर सेल किए हुए, पुश किए हुए कि मैं अपनी बात को रख पाता। अगर आपके पास भी ये समस्या है तो यह वीडियो आपके लिए है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो के बिल्कुल अंत तक देर है। कुछ मैं आपको टिप्स सुझाने जा रहा हूँ, इससे आपका क्लाइंट आपसे मिलने से कतराएगा नहीं, वो मिलने के लिए वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसे अब ये नहीं लगेगा कि ये मुझे कुछ ज़बरदस्ती का सेल करने आया है, पुश कर रहा है सेल करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल प्रशांत एज पर। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल प्रशांत एज पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल पर इंश्योरेंस सेलिंग से संबंधित आइडिया एवं टिप्स शेयर करता हूँ, जिसे आप अपना कर पहले से ज़्यादा इंश्योरेंस सेल कर पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ज़्यादा अर्निंग कर पाते हैं। लगे हाथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए और कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट ना पाए। चलिए मूल विषय पर आते हैं। तो पहला टिप्स ये है कि आप क्लाइंट का पहले भरोसा जीतिए, बाद में उनको बताइए, सेल करिए। क्लाइंट को लगना चाहिए कि यह मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, फाइनेंशियल ज़िंदगी को ये समझना आया है। उनसे पूछिए कि सर आपके फैमिली के लिए क्या ज़रूरी है, आपने अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए कुछ सोचा है, आपने कोई इमरजेंसी फंड बनाया है या कुछ इमरजेंसी के लिए कुछ प्रोविज़न किया है। इससे क्लाइंट को ये लगेगा कि ये मुझे सलाह दे रहा है, कोई चीज़ सेल नहीं कर रहा है। तो हमेशा फॉलो करें कि पहले भरोसा जीते, देन आप अपना प्रोडक्ट को उनके सामने इंट्रोड्यूस करें। टिप्स नंबर 2 है कि आप प्रोडक्ट में फीचर नहीं बेनिफिट बताइए। अब आपके प्रोडक्ट में बहुत सारे फीचर होते हैं, 10-20 फीचर हो सकते हैं, लेकिन क्लाइंट आपसे सुनना चाहता है कि उसमें उसके लिए क्या है, उसके लिए बेनिफिट इसमें क्या है, उसको कैसे बेनिफिट्स दे सकता है। आप उनके पर्टिकुलर गोल से कोई भी चीज़ को रिलेट करिए। सर यह प्लान आपके बच्चे के एजुकेशन, हायर एजुकेशन में मदद करेगा, उस समय जो परिपक्व राशि मिलेगी, मैच्योरिटी जो आपको मिलेगी, ये आपके बच्चे के लिए, ये आपके लिए मददगार होगा। वहाँ पर आपको फंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो यहाँ पर उसका मैच्योरिटी वैल्यू काम आएगा। उनको कह सकते हैं कि सर ये इस प्लान के अंतर्गत ये फैमिली के लिए प्रोटेक्शन है, अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपके फैमिली के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बने रहेगा, यहाँ से जो अगर क्लेम अमाउंट या मैच्योरिटी अमाउंट जो मिल रहा होगा। तो याद रखिए, क्लाइंट को उसको फीचर नहीं सुनना है, वो प्रोडक्ट का बेनिफिट सुनना है। टिप्स नंबर 3 है, ना को आप मना करना नहीं समझिए, आप समझिए कि उन्होंने तत्काल के लिए ये टाल दिया है। अब क्लाइंट आपसे ना कर दिया तो उसमें आपको निराश नहीं होना, एक जेन्युइन उनसे फॉलोअप दीजिए, उनको थोड़ा समय दीजिए उनको। और आपको फॉलोअप किस तरीके से करना हमने पीछे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर ये वीडियो के अंत होने के बाद आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। याद रखिए, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता। अभी आपको उसने नो कर दिया तो ये परमानेंट नहीं है। हो सकता है कि वो अपना समय ले रहा है, वो देख रहा है कि किस तरीके से सेविंग का मैं प्लान चला सकता हूँ आगे या नहीं। या हो सकता है कुछ फीचर उसको समझ में नहीं आया, उसको बेनिफिट्स को समझ में नहीं आया। इसके लिए आपको फिर से दोबारा करेंगे, सर आपको फिर से एक बार दोबारा हम लोग को रिकैप कर लेते हैं इस प्लान को, तो वो इसलिए तब वो निर्णय पर पहुंचेगा। टिप्स नंबर 4 है, कोई प्लान या प्रोडक्ट नहीं बल्कि स्टोरी बेचिए। अब आपके पास कुछ रियल स्टोरी होने चाहिए जो क्लाइंट से आप कुछ अपने प्रोडक्ट से रिलेट कर सकते हैं। छोटी छोटी कहानियाँ आपके पिच को और असरदार बना देती है और जानदार बना देती है और सीधा सीधा रिलेट करती है। वो क्लाइंट को सही स्टोरी बताइए कि सर मेरे एक क्लाइंट ने 5 साल पहले ये प्लान लिया था, मेडिक्लेम लिया था, या जो भी आप प्लान बता रहे हैं उससे रिलेटेड। अगर मेडिक्लेम की अगर मैं बात करूं तो सर उन 5 साल पहले मेडिक्लेम लिया था, लेकिन एक अचानक से मेरे क्लाइंट को 5 साल के बाद हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। उनके पास चूंकि मेडिक्लेम पॉलिसी उन्होंने ले रखा तो इसलिए उनके ऊपर और उनके फैमिली के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन नहीं आया।
अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो उनको बता सकते हैं कि ऐसे ही मेरे क्लाइंट को मैंने कुछ दिया था लाइफ इंश्योरेंस, किसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, चूँकि उनके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी था, उसका क्लेम उनको मिला और उनको बच्चे की पढ़ाई लिखाई अनवरत चलती रहेगी उस क्लेम अमाउंट से, उसको फैमिली बिखरने से बच गया। अब इस चीज़ को थोड़ा सा प्रूडेंटली हम लोग को करना है। तो क्यों भी कोई भी क्लाइंट या कोई भी व्यक्ति जो है अपने बारे में कभी बुरा नहीं सोचता है, तो डायरेक्टली नहीं कहना है कि इसी आप मर गए तो आपको पास इतना रकम मिलेगा, बल्कि वो आपका दाव उल्टा पड़ सकता है, वो आपसे नाराज ही हो सकता है। तो इसको स्टोरी के माध्यम, टीपीएस के माध्यम से, थर्ड पार्टी स्टोरी के माध्यम से हम अपनी इस बात को रखेंगे। टिप्स नंबर 5 है, आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाइए, आप अपना एक इमेज बनाइए। आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सब आपकी एक सहायता करेंगे एक ट्रस्ट बनाने में, सबकी एक ब्रांडिंग कीजिए आप अपने लिए। याद रखिए कि लोग जब कोई भी चीज़ अब महंगा भी खरीदेंगे, वो अगर वो ब्रांड है तो इस तरीके से आपका भी ब्रांडिंग होना चाहिए। उसके लिए आप कई सारे नुस्खे अपना सकते हैं। मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो लाऊंगा कि किस तरीके से आप अपना एक ब्रांडिंग कर सकते हैं, कैसे ट्रस्ट जीत सकते हैं। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो, अगर आप कमेंट्स करेंगे, मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, तो मैं एक डिटेल वीडियो बताऊंगा कि कैसे आप सोशल मीडिया के यूज करके आप अपना ब्रांडिंग कर सकते हैं। टिप्स नंबर 6 है कि कभी भी आप हीरो मत बनिए, बल्कि क्लाइंट को हीरो बनने दीजिए। सब लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्लाइंट को हीरो बनाएंगे। उनको लगना चाहिए कि वो खुद से खरीद रहे हैं और उनका निर्णय सही है। आप उनसे कहिए कि सर बहुत ही अच्छा आपने निर्णय लिया है कि जो अपने फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए आपने यह प्लान लिया है, या बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि जो अपने बच्चे के मैरिज के लिए आपने ये प्लान लिया है, ये आपका सर्वोत्तम निर्णय है सर। उनको लगना चाहिए कि उन्होंने जो निर्णय लिया है बहुत ही अच्छा लगता है। उनको ये भी लगना चाहिए कि ये निर्णय उन्होंने खुद ही लिया है, आपने नहीं कुछ पुश किया है। टिप्स नंबर 7 है, फ्री एडवाइस दीजिए। और कभी कभी सिर्फ अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं, बल्कि दूसरे प्रोडक्ट से भी रिलेटेड उनको अवेयरनेस या उनको वैल्यू देना चाहिए। जितना ज़्यादा आप क्लाइंट को वैल्यू ऐड करेंगे, वो उतना ज़्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और उतना ज़्यादा संभावना बनेगा कि वो भी आपसे कोई प्लान ले। उनको बता सकते हैं कि सिर्फ कैसे काम करता है, कैसे स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, ये तरह तरह के उनको जानकारी दीजिए, उनको अच्छा लगेगा। अगर फाइनेंशियल सेक्टर में अगर पैसा लेना चाहते हैं तो उनको फाइनेंशियल सेक्टर का और दूसरी भी नॉलेज दीजिए, उनको वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप दे सकते हैं वो दीजिए। फिर वो क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, वो क्लाइंट आपका होकर रह जाएगा और आपसे ही प्लान लेगा, आपसे ही पॉलिसी लेगा। वो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। आप कमेंट्स करके बताएं कि कौन सा टिप्स आपको सबसे ज़्यादा असर लगा। याद रखिए, आप एक स्मार्ट एजेंट तब बनेंगे कि जब आप बेचेंगे नहीं, बल्कि क्लाइंट खुद खरीदेगा। इसी तरह के और भी वीडियो मैं आगे लाते रहूँगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत अधिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह के और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।